वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ट ऑफ नॉलेज। हमने लास्ट लेक्चर में इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। जैसे उसके बारे में हमने ब्रीफली देखा था कि मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से देखेंगे, कंप्लीटली उसके बारे में स्टडी करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमें पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ मेलिएबिलिटी। मेटल्स आर मेलिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि जब मेटल्स को बीट किया जाता है तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हैमर के साथ। मतलब जब हम उनको बीट करते हैं हैमर के साथ तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एक पीस एल्यूमिनियम मेटल का, उसको प्लेस करते हैं ब्लॉक ऑफ आयरन के ऊपर और बीट करते हैं हैमर के साथ, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि जो एल्यूमिनियम मेटल है वो थिन एल्यूमिनियम शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट ब्रेकेज, एंड वी से दैट एल्यूमिनियम मेटल इज मेलिएबल और इट शोज मेलिएबिलिटी। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि जो एल्यूमिनियम मेटल है वो मेलिएबल है और मेलिएबिलिटी शो करता है। द प्रॉपर्टी विच अलोज द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। एक ऐसी प्रॉपर्टीज जो मेटल्स को अलो करती है हैमरिंग करने के बाद शीट्स में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेटल्स की। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेलिएबल होते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड और सिल्वर, सबसे ज़्यादा बेस्ट हमारे पास मेलिएबल मेटल्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, एंड कैन बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स और द फॉइल्स, जिनको हम क्या है थिन शीट्स और फॉइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर ये हाईली मेलिएबल मेटल्स हैं। मतलब जो गोल्ड और सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेलिएबल मेटल है, और जो एल्यूमिनियम और कॉपर है उनको हम ज़्यादा एक्सटेंट तक, मतलब बहुत थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर को। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम मेटल कैन बी हैमर्ड टू फॉर्म थिन एल्यूमिनियम फॉइल्स। जो हम एल्यूमिनियम फॉइल्स देखते हैं वो क्या है, एल्यूमिनियम मेटल को हैमर करने के बाद बनाई जाती है। कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल को हैमर करने से कॉपर शीट्स में कन्वर्ट होता है। आयरन भी एक क्वाइट मेलिएबल मेटल है जिसको हम हैमर करके आयरन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। It is due to the property of malleability that metals can be bent to form objects of different shapes by beating with the hammer. ये malleability property के कारण ही ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर के साथ बीट करके। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ malleability of iron that an iron smith can change the shape of the block of iron. अब ये है ना आयरन की प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, जिसकी वजह से आयरन स्मिथ होता है जो वो क्या करता है, एक आयरन के ब्लॉक को उसके शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है या उसको हैमर करने के बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स बना देता है, जैसे एक्स आपने सबने देखी भी होगी, स्पेड, शोवल एटसेट्रा। नाउ अब हम जैसे नॉन मेटल्स की बात करते हैं। ये मेटल्स की बात थी कि मेटल्स हमारे मेलिएबल होते हैं, पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ये क्या होते हैं, ब्रिटल। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद द हैमर। नॉन मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैमर की हेल्प से। अगर हम उनको ट्राई करते हैं ऐसा नॉन मेटल्स को कन्वर्ट करने के लिए शीट्स में, तो वो क्या हो जाते हैं, पीसीस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ब्रेक हो जाते हैं। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन इज फाउंड इन मैनी फॉर्म्स, जैसे कि चारकोल, कोक, ग्रेफाइट और डायमंड। हमारा जो कार्बन होता है वो एक नॉन मेटल होता है और ये बहुत सारी शेप्स में या बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चारकोल, कोक, ग्रेफाइट, डायमंड। कोल में हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। और जैसे आपने पेंसिल की लीड देखी है उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, कार्बन की फॉर्म होती है ग्रेफाइट। इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ कार्बन, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पेंसिल की लीड ले लेते हैं। जैसे आगे वाली पेंसिल की जो ब्लैक ब्लैक होती है उसको बोलते हैं लीड, इधर फिगर के अंदर शो भी कर रखी है। इसको लेते हैं हम और उसको बीट करते हैं हैमर के साथ, तो हमें क्या दिखेगा यहाँ कि वो पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम उसको
थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट हैमर कार्बन टू ऑब्टेन द थिन शीट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन इज द नॉन मेटल विच इज नॉट मेलिएबल। तो कार्बन एक ऐसा मेटल है जो मेलिएबल नहीं है। कार्बन क्या है? ब्रिटल है। सल्फर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। सल्फर भी क्या है? एक एग्जाम्पल है नॉन मेटल का। ये भी पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अगर इसको हैमर करते हैं। वी कैन नॉट हैमर द सल्फर टू ऑब्टेन थिन शीट्स ऑफ सल्फर। हम सल्फर की भी थिन शीट्स नहीं ले सकते। Thus sulfur is the non metal which is not malleable। ये भी क्या होता है? ब्रिटल होता है। From this discussion we conclude that we cannot obtain thin sheets by beating non metals। इन सबसे कंक्लूजन से हमें क्या पता लगता है कि नॉन मेटल्स को हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब हम इनको हैमर के साथ बीट करते हैं तो जो सॉलिड नॉन मेटल होता है वो पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की जो ब्रेक हो जाती है हैमरिंग करने पे या पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सॉलिड नॉन मेटल्स की। ओके, नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी। अब हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के केस में डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स या फिर स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। मतलब कोई भी मेटल को अगर हम स्ट्रेच करते हैं या ड्रॉन करते हैं थिन वायर्स के अंदर तो उसकी वो क्या प्रॉपर्टी होती है? डक्टाइल की या डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। मोस्ट ऑफ मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा डक्टाइल बेस्ट डक्टाइल मेटल है। और इसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर हमारे मेलिएबल भी थे, सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ये शो कर रहे थे। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल। कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स भी क्या है? डक्टाइल होते हैं। इनको भी हम थिन कॉपर वायर्स और एल्यूमिनियम वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो इलेक्ट्रिक वायर की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। Iron, magnesium and tungsten metals are also quite ductile and can be drawn into the wires। आयरन की वायर, मैग्नीशियम की वायर, टंगस्टन वायर ये भी क्या होते हैं? मतलब ये वाले मेटल्स भी डक्टाइल होते हैं जिनको हम वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आयरन वायर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वायर गोजेज। आयरन की वायर को हम वायर गोज के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने फील्ड्स देखी होंगी, उनके बाहर से वायरिंग होती है, वायर गोज होती है, वो आयरन की ही बनी होती है। तो आयरन वायर्स को हम वायर गोज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम वायर्स आर यूज्ड इन द साइंस एक्सपेरिमेंट। मैग्नीशियम की वायर्स को हम लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। जो थिन वायर्स होती है टंगस्टन की, अगर आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है तो उसके अंदर एक फिलामेंटस टंगस्टन मेटल की एक वायर होती है जो बहुत पतली होती है। The property which allows the metal to be drawn into wires is called ductility। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल्स को अलो करती है वायर्स के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। इस ऊपर वाले डिस्कशन से हमें क्या पता लगता है कि मेटल्स आर जनरली मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। नाउ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स को हम वायर की फॉर्म में स्ट्रेच नहीं कर सकते या उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते वायर्स की फॉर्म में। ये इजीली स्नैप्ड हो जाते हैं स्ट्रेचिंग करने पे। मतलब जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं तो ये इजीली टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर द नॉन मेटल्स। सल्फर और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं जो क्या होते हैं? नॉट डक्टाइल। इनको हम डक्टाइल नहीं बोल सकते क्योंकि जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं तो ये पीसेस के अंदर टूट जाते हैं, वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। Thus we cannot get wires from non metals। इसी वजह से हम वायर्स नहीं ले सकते नॉन मेटल से। For the above discussion we conclude that non-metals are neither malleable nor ductile। non-metals क्या होते हैं? brittle होते हैं, ना ही वो malleable होते हैं ना ही ductile होते। थर्ड वन प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब जब हम मेटल्स को अलो किया जाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए तो इजीली उनके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है।
If we hold one end of a metal spoon like an aluminium spoon in the hot water, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हॉट वाटर के अंदर हमने एक एल्यूमिनियम स्पून डाल लिया है, उसको हम एक एंड से पकड़ते हैं और दूसरा एंड उसका कहाँ है, वाटर के अंदर है, तो उसका जो वाटर वाला एंड है वो तो गर्म होएगा ही होएगा, और जहाँ से हमने उसको होल्ड कर रखा है वहाँ से भी वो क्या हो जाएगी, जल्दी ही हॉट हो जाएगी, बिकम्स हॉट वेरी सुन। दिस इज बिकॉज मेटल ऑफ स्पून कंडक्ट हीट। किस वजह से होता है कि जो मेटल की स्पून होती है वो क्या कंडक्ट करती है, हीट कंडक्ट करती है एक एंड से दूसरे एंड पे क्विकली। जैसे हमारे पास ये एक मेटल की स्पून है, ठीक है, इसका वन एंड हमारे पास वाटर के अंदर ऐड है, तो यहाँ से ये वाला एंड तो गर्म होएगा ही होएगा, साथ में ये क्या करेगी, यहाँ से हीट को कंडक्ट करेगी क्विकली दूसरे एंड पे, तो इसका दूसरा एंड भी हॉट होना शुरू हो जाएगा। वी से दैट मेटल स्पून इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो मेटल स्पून होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है हीट की। अनदर एग्जाम्पल है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड आयरन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये भी सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। अब जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, उनमें से सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। ये आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी कौन शो करता है, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी कौन शो करता है, बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का, तो ये आपको याद रखने है कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर मेटल इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम मेटल। सबसे ज़्यादा सिल्वर कंडक्टर होता है हीट का, और कॉपर मेटल हमारा एल्यूमिनियम मेटल से बेटर कंडक्टर होता है। जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जैसे फ्राई पैन वगैरह हैं, वो मेटल से बने होते हैं, क्योंकि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का। बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो मेटेलिक बॉटम होता है कुकिंग यूटेंसिल्स का, वो हीट को ट्रांसफ़र करता है क्विकली फूड के अंदर, जो उसके अंदर इनसाइड कीप्ड रखा गया है। वी कैन नॉट होल्ड अ हॉट मेटल प्लेन डायरेक्टली। हम हॉट मेटल प्लेन पैन को डायरेक्टली होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, हीट को कंडक्ट करता है क्विकली, जिससे हमारे हैंड को बर्न कॉज भी हो सकता है। We have to hold a metal pen from its handle made of plastic और wood। इसी वजह से इनके जो हैंडल्स होते हैं वो वुड और प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जिनसे क्या होएगा, होल्ड करेंगे उनको हम। प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट हीट, क्योंकि प्लास्टिक और वुड क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट नहीं करते। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस नाउ शो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स। हम क्या करते हैं, मेटल्स को देख के उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन देखते हैं। जैसे हमने हीट देख लिया कि हीट कंडक्ट करते हैं मेटल्स, अब हम देखते हैं मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं। वी टेक अ सेल, हमने क्या लिया, एक सेल लिया है। नंबर 2 पे हमने टॉर्च बल्ब लिया है जो फिट है होल्डर के अंदर। कुछ कनेक्टिंग हमारे पास वायर्स हैं, और उसके बाद हमारे पास एक क्रोकोडाइल क्लिप भी है, जिससे हम क्या कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को कम्प्लीटली कनेक्ट करते हैं। अब हम एक एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं जो हम प्लेस करते हैं दो एंड्स के बीच में, एंड ए एंड 2 या फिर क्रोकोडाइल क्लिप्स के साथ उसको हम अटैच करते हैं। इससे हमें क्या लगेगा कि इसके अंदर पता लगेगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा बल्बिंग करना। तो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है जब हम इसको अटैच करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम मेटल एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम एक क्या करते हैं, यहाँ से एल्यूमिनियम मेटल को रिमूव करके, एल्यूमिनियम फॉयल को रिमूव करके एक आयरन की नेल डाल देते हैं इन दोनों के बीच में। इससे भी हमारा बल्ब लाइट करेगा, क्योंकि आयरन मेटल भी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो कनेक्टिंग वायर्स हैं हमारे सर्किट्स के बीच में वो कॉपर मेटल की बनी हुई होती हैं। तो कॉपर कनेक्टिंग वायर ऑल्सो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ये भी क्या करती है, अलो करती हैं करंट को पास करने के लिए। इसीलिए कॉपर भी हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा है कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर वायर्स यूज़ की जाती है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग में, और एल्यूमिनियम की वायर्स भी यूज़ की जाती है। कॉपर मेटल है बेटर कंडक्टर होता है एल्यूमिनियम से, और सिल्वर मेटल हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसी तरीके से सिल्वर मेटल हमारा
बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, और कॉपर मेटल हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का एल्यूमिनियम से। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिक और हीट को पास नहीं होने देते। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सल्फर है। सल्फर एक नॉन मेटल है जो हीट को कंडक्ट नहीं करता या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सिमिलरली पीस ऑफ कोल ले लिया हमने, वो भी क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा भी करंट वगैरह पास नहीं करते। लेकिन कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कार्बन एलिमेंट है, उसकी हमने पीछे ग्रेफाइट फॉर्म स्टडी की थी, और ये भी स्टडी किया था कि कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। इसी तरीके से कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड, जो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, पर ये गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स के अंदर जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। दूसरी फॉर्म हमारे पास ग्रेफाइट है, ये भी क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट को हम क्या है, इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। आगे आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे ड्राई सेल्स के बारे में, तो उनके अंदर इलेक्ट्रोड्स बनाने में भी ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। नाउ द फोर्थ वन इज लस्टर। लस्टर का मतलब हिंदी में होता क्या है, चमक, शाइनी होता है। दिस मीन्स दैट मेटल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है। अगर ऑब्जर्व करें फ्रेशली कट सरफेस मेटल का, तो हमें वहाँ से उसकी शाइनी अपीयरेंस मिलेगी। इसका मतलब मेटेलिक लस्टर मिलेगा, चमक मिलेगी। जो शाइनी अपीयरेंस है मेटल्स की, वो ज्वेलरीज वगैरह को ज़्यादा डेकोरेटिव या ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में यूज़फुल होती है। जैसे गोल्ड और सिल्वर है, ये हमारे ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये ब्राइट और शाइनी होते हैं। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो ये नॉट लस्टरस होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई चमक नहीं होती, ये डल अपीयरेंस के होते हैं। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, दे आर डल इन अपीयरेंस। एग्जाम्पल हो गया जैसे सल्फर और फॉस्फोरस है, ये सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं जिनके पास कोई लस्टरस प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब ये शाइन नहीं करते, इनकी डल अपीयरेंस होती है। हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है, आयोडीन। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है जिसके पास क्या होती है, लस्टरस प्रॉपर्टी होती है। आयोडीन हैज़ अ शाइनी सरफेस लाइक दैट ऑफ द मेटल्स। आयोडीन की क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है मेटल्स के तरीके से ही सेम। जैसे हमारे पास फिगर के अंदर शो भी कर रखा है, मेटल्स आर लस्टरस और शाइनी। ये जो बैंगल्स हैं गोल्ड की, ये हाईली लस्टरस हैं और शाइनी मेटल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स क्या होते हैं, यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा वेट को होल्ड कर सकते हैं बिना किसी ब्रेकेज के। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होएगा, आयरन मेटल है जो स्टील की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब जो आयरन मेटल है उसको हम किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है, मेनली वो ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में, गिर्डर्स, मशीन्स, व्हीकल्स, चेन्स, इस तरीके की चीज़ें बनाने में हम आयरन मेटल को यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। दो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बट सम ऑफ द मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। जैसे अब हमारे ऑलमोस्ट मेटल्स तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर कुछ मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, एक्सेप्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, सोडियम और पोटाशियम, ये दोनों ही मेटल्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनकी बहुत लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। नॉर्मली मेटल्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है, पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे सोडियम और पोटाशियम, इनकी क्या होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। नाउ द सेकंड वन इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, मतलब नॉन मेटल्स ज़्यादा लार्ज वेट्स को होल्ड नहीं कर सकते, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, इजीली स्नैप्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो नॉट स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी क्या होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अगर हम लार्ज वेट रख देते हैं ग्रेफाइट के शीट के ऊपर तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसकी क्या होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है।
नाउ द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सोनोरस का? मेकिंग अ साउंड व्हेन स्ट्राइक विद मेटल्स। मतलब दिस मीन्स दैट जब मेटल्स को हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के साथ स्ट्राइक करते हैं तो एक उनकी क्या होती है, एक रिंगिंग साउंड होती है। सोनोरस का मीन्स क्या होता है? कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड, कोई भी रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करना। अगर हम एक मेटल कॉइन को ड्रॉप कर देते हैं या किसी भी मेटल यूटेंसिल्स को ड्रॉप कर देते हैं फ्लोर के ऊपर हमारे हाउस में, तो हमें क्या होएगा? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होएगी उससे। और ये सब ने आपने देखा भी होगा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। एंड व्हेन द क्लैपर और हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल स्ट्राइक्स द मेटल गोंग। मतलब जैसे हमारे पास क्या आएगा, हैमर वगैरह के साथ अगर हम किसी इलेक्ट्रिक बेल को स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या आएगी, उससे भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होएगी। सो द मेटल ऑब्जेक्ट्स मेकिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी ड्रॉप देम ऑन द हार्ड फ्लोर और स्ट्राइक देम विद द हार्ड ऑब्जेक्ट। जब हम उनको या तो किसी फ्लोर के ऊपर गिरा दें या फिर किसी भी चीज़ से उसको स्ट्राइक कर दें तो उससे क्या होगी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। वी से दैट मेटल्स आर सोनोरस। तो हम क्या बोल सकते हैं, मेटल क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, मतलब कैपेबल होते हैं रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने के। सपोज वी हैव 2 बॉक्सेस। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, 2 बॉक्स हैं। एक बॉक्स हमारा मेटल का बना हुआ है, दूसरा बॉक्स हमारा वुड का बना हुआ है। इसके अंदर क्या आएगा, दोनों की अपीयरेंस सेम होएगी। अब हम ये बता सकते हैं दोनों को स्ट्राइक करके कि कौन से वाले की सोनोरस प्रॉपर्टी है या कौन सा मेटल है हमारे पास। जो बॉक्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे हम इन दोनों को क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं हैमर के साथ। इन दोनों बॉक्स में से जो भी रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास क्या होएगा, मेटल का बना हुआ होएगा। और जो दूसरा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा वो वुड का बना हुआ होएगा। तो बॉक्स विच प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड ऑन बीइंग स्ट्रक बाय हैमर विल बी वन मेड ऑफ द मेटल। मेटल का बना हुआ होएगा। मेटल शीट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स। बेल्स वगैरह बनाने में भी मेटल शीट्स का यूज होता है, जैसे बाईसाइकिल की बेल, टेम्पल की बेल। अब यूज ऑफ द मेटल्स फॉर मेकिंग बेल इज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सोनोरस। अब हम मेटल्स को ही क्यों यूज करते हैं बेल बनाने में, क्योंकि उनकी सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। नाउ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते। इनका मतलब क्या होता है, जब सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम स्ट्राइक करते हैं तो वो कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अगर हम किसी भी कार्बन के पीस को, सल्फर के पीस को अगर हम फ्लोर के ऊपर गिराते हैं या किसी भी हैमर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो हमें वहाँ कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं सुनाई देगी। दिस मीन्स दैट कार्बन और सल्फर नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ये क्या है, सोनोरस नहीं होते। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। ये कैपेबल नहीं होते रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने के। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज इज हार्डनेस। मेटल जनरली हार्ड होते हैं। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली। मेटल्स को हम इजीली काट नहीं सकते। जैसे आप एग्जांपल में आयरन भी ले सकते हो। दो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट देयर हार्डनेस वेरीज फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। अब हमने ये तो बोला है कि मेटल्स हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, पर इनकी भी क्या होती है कि वेरीज होते हैं आपस में। हार्डनेस वेरी करती है एक मेटल से दूसरे मेटल पे कितना हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्राई करते हैं एक थिन शीट आयरन मेटल की काटते हैं अगर पेयर ऑफ सीजर के साथ, तो हमें ये क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मिलेगा। हम आयरन की शीट को सीजर के साथ नहीं काट सकते। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मेटल इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब दूसरी साइड हम क्या लेते हैं कि एल्यूमिनियम की मेटल शीट लेते हैं जिसको हम ईजिली सीजर के साथ कट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम मेटल है वो लेस हार्ड होता है। देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शंस टू दिस प्रॉपर्टी। अब हार्डनेस ऑफ मेटल की भी कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इजीली इनको हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। For example, if we try to cut a lump of sodium metal with a dry knife, we will find that it can be easily cut into small pieces just like wax. अब हमारा जो क्या होता है, एग्जाम्पल में लिया हमने सोडियम। अगर सोडियम मेटल को हम नाइफ के साथ काटेंगे तो वो ईजिली कट जाता है पीसेस के अंदर। जैसे कोई भी मोमबत्ती को अगर हम काटते हैं तो वो ईजिली कट जाती है, तो इसी तरीके से वैक्स की तरीके से
मेटल्स सोडियम मेटल को हम काट सकते हैं। इससे हमें क्या पता लगता है कि सोडियम मेटल क्या है, सॉफ्ट है। इसी तरीके से मैग्नीशियम मेटल को भी हम इजीली कट कर सकते हैं। जितने भी सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो क्वाइट सॉफ्ट होते हैं। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स कैन कट ईजिली, मतलब नॉन मेटल्स हैं वो सारे ईजिली कट कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल सल्फर और फॉस्फोरस हैं, ये दोनों सॉफ्ट नॉन मेटल्स होते हैं जिनको हम इजीली कट कर सकते हैं पीसीस के अंदर नाइफ के साथ। ओनली वन मेटल है जो क्या है, डायमंड। डायमंड क्या है, वेरी हार्ड, मतलब इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, डायमंड इज वेरी हार्ड। इनफैक्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। आज तक का हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस हमारा क्या है, डायमंड। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कंपैरिजन कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया है। दोनों के बीच में डिफरेंस होएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। मेटल्स हमारे मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ना ही तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते, ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसका एक्सेप्शन क्या लेंगे हम, ग्रेफाइट और डायमंड, जो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नंबर 3 है हमारे पास मेटल्स आर लस्टरस। मेटल क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है। पर जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, वो क्या होते हैं, डल होते हैं। और इनका अंदर भी एक एक्सेप्शन आता है, आयोडीन। आयोडीन की क्या होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटाशियम, जिनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। फिफ्थ वन इज मेटल्स सोनोरस होते हैं, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के एक्सेप्शन लेते हैं सोडियम और पोटाशियम। मेटल्स आर जनरली हार्ड। सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो क्वाइट सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शंस हैं डायमंड। An element can be identified as being a metal or a non-metal by comparing its properties with the general property of metal and non-metal. हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मेटल है या नॉन मेटल है, जनरली उसकी थोड़ी बहुत जनरल जो प्रॉपर्टीज अभी हमने स्टडी की है उनको कंपेयर करके। While doing so, we should however keep the various exceptions to the general properties of metals and non-metals in mind. अब जैसे हम ये देखते हैं कि डायमंड की देखते हैं नॉन मेटल है या मेटल है, वैसे देखेंगे तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हम बोल देंगे नॉन मेटल नहीं है ये तो मेटल है। पर ये क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसीलिए हमें इसके अंदर एक्सेप्शंस भी साथ में ध्यान रखने होते हैं। एक हमारे पास ये सैम्पल प्रॉब्लम दे रखी है, स्टेट टू रीजन फॉर बिलीविंग दैट कॉपर इज अ मेटल और सल्फर इज अ नॉन मेटल। अब आप कुछ ऐसे रीजंस बताओ जिससे हम ये बोल सकें कॉपर हमारा मेटल होता है पर सल्फर हमारा नॉन मेटल होता है। अब हम इनके अंदर कोई भी जनरल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। जैसे कॉपर हमारा क्या होता है, मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 में हम ये दे सकते हैं कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नंबर 3 पे हम ये भी बोल सकते हैं ये सोनोरस होता है। इसी तरीके से सल्फर के देखेंगे तो सल्फर ना ही तो मेलिएबल होता ना ही डक्टाइल होता, ये क्या होता है, ब्रिटल होता है। और दूसरा हमारे पास पॉइंट हो जाएगा सल्फर पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।